तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को लेकर आते हो और कुछ टाइम के बाद वो छोड़कर चले जाते हैं आपको, यानी उनको आप टिका कर रख नहीं पाते हो? तो दोस्त, आज का ट्रेनिंग सेशन इसी के ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए लेकर आए हैं बेहतर टेक्निक कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों को कैसे लाएं और उन्हें कैसे टिका कर रखें, क्योंकि यही कला सबसे बड़ी है। इस कला के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में 1 रुपये भी नहीं आने वाला। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से बढ़कर एक डायरेक्ट सेलिंग की कुछ ना कुछ टेक्निक मिलती है। अगर आप डेली टेक्निक सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे लोगों को लाएं और कैसे उन्हें टिका कर रखें। रिटेंशन, क्योंकि रिटेंशन मास्टरी अगर आप सीख गए तो आप बहुत बड़ी टीम को खड़ी कर सकते हैं और उनको हैंडल भी कर सकते हैं, यानी लीड कर सकते हैं, क्योंकि लीडरशिप का बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपने अभी तक लीडरशिप नहीं सीखी है तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। तो लीडरशिप बहुत ज़रूरी है। चलिए, सबसे पहले आपको हम बताते हैं नेटवर्क बनाने के 4 तरीके। ऐसे कौन से 4 तरीके हैं जिससे नेटवर्क बनाया जाता है? अगर आप बना रहे हो तो अच्छी बात है, कम है आपके पास तो यहाँ पर सीखो आप। और नोट्स ज़रूर बनाना, क्योंकि नोट्स ही लाइफ में काम आते हैं। FIM सबसे पहले, जैसे ही आपने प्रोस्पेक्टिंग की सबसे पहले, फिर इनवाइट किया, प्लान शो किया, प्लान शो के बाद जैसी क्लोजिंग होती है, यानी फॉलो अप करके क्लोज किया आपने सेल्स को, ID ग्रीन होने के बाद आपको सबसे पहले FIM करना है। FIM मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग। जब आपके साथ आदमी आ गया तो उसको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि आखिर करना क्या है यहाँ पर, तो शायद ही वो कन्फ्यूजन में बना रहेगा, यानी डाउट क्रिएट हो जाएंगे उसके अंदर। तो डाउट क्रिएट हो उससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, कंपनी कैसी है, क्या क्या प्रोडक्ट है, किस तरह से काम होता है, किस तरह से इनकम होती है, कैसे लोगों से बात करते हैं। ये चीज़ें अगर आपने सिखा दी, लिस्ट बनाना और लिस्ट पर काम करना, तो उसको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या काम करना होता। और ये नहीं बताया आपने 48 घंटे के अंदर, तो दोस्त वो डाउट में बना रहेगा। और दोस्त, संदेह आदमी को खोखला कर देता है, दीमक की तरह काम करता है। आप भी अगर किसी पे संदेह करते हो और डाउट बढ़ता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता है, रिएक्शन होता है डाउट का, अगर आप उसका सॉल्यूशन ना ढूंढ पाए। इसलिए डाउट हो उससे पहले सॉल्यूशन ले लो और सॉल्यूशन दे दो दूसरे को, तो डाउट मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। सबसे पहला FIM हो गया। सेकंड नंबर पे आता है लिस्ट बिल्डिंग। FIM में ही उसको सिखाना है कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, यानी उसको लिस्ट कैसे तैयार करनी है। दोस्त, ये सबसे बड़ा टॉपिक होना चाहिए। अगर FIM आप 1 घंटे किसी का कर रहे हो तो उसमें 30 मिनट उसकी लिस्ट बनवानी है बैठाल के, क्योंकि पहली चीज़ वही है, पहला काम वही है डायरेक्ट सेलिंग में, लिस्ट बनवाना है आपको अपनी टीम की बैठाल के। लिस्ट के बाद क्या करना है, एक एक लिस्ट में मेंबर को इनवाइट करना है प्लान शो के लिए, और जो तैयार होता जाए उसको प्लान दिखाते जाना है। इतना ही काम है डायरेक्ट सेलिंग के। यही काम अगर करते रहे तो यही काम कर करके लोग करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। प्लान जब दिखा दिया तो 48 घंटे के अंदर फॉलो अप करना है। ये जड़ है, ये बेस है डायरेक्ट सेलिंग का। जो भी 1 रुपये भी अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में कमाता है तो दोस्त इन कामों को करके ही कमाता है। इसके बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप करना चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग में इनकम लेना चाहते हो, तो दोस्त ये काम करने ही पड़ेंगे आपको। नेटवर्क को टिकाना कैसे है, पहले पेज में आपने देखा नेटवर्क बनाना कैसे है। जब बन गया नेटवर्क तो उसको टिकाना बहुत जरूरी है दोस्त। अगर टिक नहीं पाया नेटवर्क तो क्या होगा, आज आया कल गया, आना जाना लगा रहेगा, फिर तो आप 2-4-10 रुपये लेकर रह जाओगे। और 2-4-10 रुपये के लिए कोई डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन नहीं करता। करोड़ों के सपने देखता, करोड़ों कमाता भी है, वही डायरेक्ट सेलिंग में आता है। तो नेटवर्क को टिकाने के लिए आपको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे? सबसे पहले 8 स्टेप ट्रेनिंग। एक दोस्त ट्रेनिंग होती है लीडरशिप ट्रेनिंग, वो आपको देनी है, हर टीम मेंबर को देनी है कि आगे कैसे काम करना है, जैसे हम आपको अभी दे रहे हैं। तो ये ट्रेनिंग आपको भी आगे देनी है। ग्रुप मीटिंग, संडे आपको इकट्ठा करो अपनी सारी टीम को, जो भी कोर टीम है आपकी इकट्ठा करो और उनको ग्रुप मीटिंग करो, क्योंकि मीटिंग से दोस्त बहुत बड़ा नॉलेज मिलता है आगे बढ़ने का। आप भी बढ़ते हो और आपकी टीम भी ग्रो होती है। 2 से 3 घंटा 4 घंटा बल्कि पूरे दिन की मीटिंग रखो। अगर ये आप कर पाते हो तो फिर देखना आप कैसे
क्योंकि एक दूसरे से नॉलेज मिलता है, सब इम्प्लीमेंट करते हैं, सीखते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। और अकेले जब आप होते हो तो क्या करते हो, अकेले लोग क्या करते हैं, निगेटिव चीज़ें सोचते हैं और निगेटिव चीज़ें ही डुप्लीकेट होती माइंड में, तो डाउट और संदेह क्रिएट होते हैं। जब आप 4 लोग होते हो तो आप सॉल्यूशन पर काम करते हो, ये रूल है। अकेले हो गए तो डाउट पर काम करेगा आदमी। नेक्स्ट आता है कोर ट्रेनिंग। आपकी जो कोर टीम आपने बनाई है, कुछ जो सफल लोग हैं और पूरा तन मन धन से कर रहे हो, एक उनकी आप अलग टीम बनाओ, टीम बना लो और उनकी अलग मीटिंग करनी है और उनको एक एक सबको काम देना है अलग अलग, और खुद भी लेना है, एक काम खुद लेना है। आपका कौन सा टीम मेंबर किस काम में एक्सपर्ट है, उस काम को उसका हेड बना दो। आप किसके एक्सपर्ट हो, उन कामों को आप करो। कोई प्लान दिखाने का एक्सपर्ट है, उसको प्लान दिखाने में लगाओ। कोई इनविटेशन में महारत हासिल किया, इनवाइट करो। कोई प्लान दिखाने में प्रेजेंटेशन जूम मीटिंग करता है जैसे हम कर रहे, तो उसको वो काम सौंपो। जो जिसका खिलाड़ी है, जब वो काम मिल जाएगा तो हर हाल में वो सफल हो जाएगा। इसके बाद एक लीडर्स मीटिंग करनी है, जो भी आपका लीडर बन के निकल रहा, एक उसकी मीटिंग अलग करनी है। सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, इसमें सिर्फ वो अचीवर को बुलाना है जो अचीवर हुए, क्योंकि जब अचीवर को आप रिस्पेक्ट करते हो, सम्मान करते हो अपनी टीम के सामने, जो नए लोग हैं उनके सामने, तो दोस्त उनको भी नॉलेज मिलता है, विश्वास होता है। तो सभी की मीटिंग रखो और जो अचीवर हैं उनको रिस्पेक्ट करो। एक होता है बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार, इसमें लोगों को वो चीज़ सिखाई जाती है कि बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाता है, यानी A to Z ट्रेनिंग। ये शायद महीने में आप एक रख सकते हो। अचीवर सेलिब्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपके महीने में किसने कितना अचीव किया, अगले महीने मीटिंग रखो, उनको बुलाओ, उनको रिवार्ड करो, गिफ्ट दो, उनका सम्मान करो स्टेज पर। अगर ये आप करते हो तो हर आदमी उस सम्मान लेना चाहेगा और आगे बढ़ेगा, मेहनत करेगा, काम करेगा, तो उसको भी 4 पैसे आएंगे। चलिए, नेटवर्क सही डुप्लीकेशन करवाना है। आपका जब नेटवर्क तैयार हो गया, 10 20 100 जितने लोग भी बन गए, नेटवर्क में आ गई, टीम बन गई, तो उस टीम से क्या करवाना है, डुप्लीकेशन करवाना है। यानी कि जो काम आपने किया है वही काम उनसे भी करवाना है। अब वो कैसे करेंगे, सबसे खास बात इसको ध्यान से देखना। अपनी टीम को आप जो कहते हो वही अगर करते भी हो आप, तो लोग आपकी बातों को मानते हैं और डुप्लीकेट करते हैं। आपके द्वारा सिर्फ अगर कहा जाए लोगों से और किया ना जाए उस काम को, तो लोग डुप्लीकेट नहीं करेंगे। यानी लोग वही करते हैं जो आप करते हो। आप जो कराना चाहते हो टीम को, वो खुद करने लगो, टीम ऑटोमेटिक करने लगेगी। लोग आपके द्वारा की जा रही गतिविधियों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। आप क्या काम कर रहे हो उसको दिखाओ। अगर सुनाओगे तो कोई नहीं करेगा। कई क्षेत्रों में देखा होगा आपने, प्रैक्टिकल रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि देखकर काम लोग जल्दी सीखते हैं और आगे बढ़ाते हैं। सुनकर कम सीखते हैं। सुनकर उतना ही सीखेंगे जितना अभी आप इस मीटिंग से सीखोगे, 10 15 20 या 30% हाईएस्ट। इससे ज़्यादा आप पूरी ताकत लगा देना, तब भी नहीं सीख पाओगे। 3 4 जो मीटिंग करते हो तो एक मीटिंग के बराबर आपको नॉलेज मिलता है। चलिए, डाउनलाइन कॉपी अपलाइन। अगर आप, क्योंकि हम भी किसी के डाउनलाइन हैं, आप भी किसी के डाउनलाइन हो, अगर आप अपने अपलाइन को सिर्फ कॉपी कर लेते हो तो आप वही बन जाते हो। आपने देखा होगा कोई शराबियों का झुंड हो और उसके बीच में आप रहते हो, उनको फॉलो करते हो, तो आप 6वें शराबी आप हो गए। अगर 5 के झुंड में गए हो, कोई नशा करने वाला है तो आप भी सीखोगे 100%। यानी कॉपी करते हैं लोग अपने सीनियर को, जिस सोसाइटी में रहते हैं उसको कॉपी करते हैं। अब आप किसको कॉपी करना चाहते हो? अगर अमीर बनना चाहते हो तो अमीरों की सोसाइटी में रहो, बुद्धिमान बनना चाहते हो बुद्धिमान की सोसाइटी में रहो, सफल बनना चाहते हो सफल लोगों की सोसाइटी में रहो। आप वही बन जाओगे। तो आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में जो सफल लोग हैं उनके बीच में रहना शुरू कर दो, कॉपी अपने आप हो जाएगा। यानी आप उनके क्लोन ऑटोमेटिक बन जाएंगे। अगर आप कॉल बैक नहीं करते हो टीम को, डाउनलाइन को, तो दोस्त डाउनलाइन भी कभी आपको कॉल बैक नहीं करेगी। अगर आप मीटिंग सेमिनार में नहीं जाओगे तो आपकी डाउनलाइन भी नहीं जाएगी सेमिनार मीटिंग में। अगर आप इस जूम मीटिंग में आते हो तो ही आप लोगों को ला सकते हो। आप नहीं आ रहे तो टीम कभी नहीं आएगी। अगर आप बहाना बनाओगे तो आपकी डाउनलाइन भी बहाना बनाएगी, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कॉपी का है, कॉपी करने का बिजनेस है ये। जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। चलिए, कुछ बारीक चीज़ें हम और बता दें दोस्त। ये नंबर का गेम है। आपको क्या क्या काम करना है, सबसे पहले लिस्ट जितनी बड़ी हो सकती है
जितने ज़्यादा नंबर्स उस लिस्ट में आपके आ जाएंगे उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितने ज़्यादा आप प्लान दिखाएंगे डेली उतना ही बड़ा आपका बिजनेस होगा। जितने ज़्यादा आप फॉलो अप करेंगे उतनी ज़्यादा क्लोजिंग होगी, और जितनी क्लोजिंग होगी उतने ही आपके FIM होंगे, और जब FIM बढ़ेंगे तो आपकी नंबर ऑफ कोर टीम बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि वही असली नेटवर्क है जो नंबर ऑफ कोर टीम आपकी बनकर आई है। यानी जो अपने मन से सब कुछ काम करने लगे समझकर, वो है असली कोर टीम। सक्सेस पॉइंट कुछ आपको बता देते हैं। आप जो भी आपका अपलाइन हो, कोई सक्सेस पर्सन हो, MLM का जो भी सक्सेस अपलाइन हो, दोस्त उसको फॉलो करना है आपको। एज ए कोच कर सकते हो, एज ए अपलाइन कर सकते हो, गुरु मेंटोर जो भी आप मानते हो, पूरा समर्पित हो जाओ, जिस पर भरोसा करो, तभी आप आगे बढ़ पाते हो। 1% भी डाउट है तो दोस्त वहीं खड़े रहोगे। तो डाउट मत रखो, जिसके साथ जुड़ो तो तन मन धन से पूरे दिल से जुड़ो, विश्वास के साथ, और डाउट है तो उसको छोड़ दो। जब आपकी टीम आ गई साथ में तो उसकी जिम्मेदारी लो, उसके हर काम की जिम्मेदारी आपकी है। वो फेल हो रहा तो आप जिम्मेदार हो, सक्सेस हो रहा तो आप जिम्मेदार हो। फोकस ऑन गोल, आप अपने गोल पर फोकस करना है और उनके भी गोल बनवाने हैं, उस पर भी आपको फोकस रखना है। कौन कहाँ पहुँच गया है, महीने के लास्ट के 5 दिन में आपको हर हाल में उसके गोल को अचीव करवाना है। आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि हम जब किसी को सफल बनाते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ कभी अन्याय नहीं करता है, वो आपको सफल बनाएगा। हमेशा कम से कम 3 महीने की प्लानिंग बना कर रखनी है एडवांस में। अगर कल आपको 10 बजे क्या करना है, 11 बजे क्या करना है, 1 बजे क्या करना है, ये शेड्यूल आज नहीं लिखा है तो दोस्त ये मान लेना कल का दिन आपकी ज़िंदगी में आया ही नहीं है, बर्बाद कर दिया आपने कल का दिन। एक एक सेकंड का हिसाब होना चाहिए आपका। 3 महीने की प्लानिंग होनी चाहिए आपकी, कब कहाँ आपको किसको प्लान दिखाना है, किसको कॉल करना है, कहाँ प्रोडक्ट लिक्विडेट करना है, कब मीटिंग करनी है, कब मीटिंग अटेंड करनी है, सारा आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। चलिए कुछ हम सक्सेस मंत्र आपको बता देते हैं। लिव फॉर इमोशन, आपको हमेशा इमोशंस के साथ जीना है। क्या होते हैं इमोशन? अगर आप अभी बच्चे को अपने देख रहे हो तो उसके कैरियर को, फ्यूचर को लेकर आप कितने इमोशन में हो, उसकी किस तरह की लाइफ बनाना चाहते हो। शायद हर आदमी अच्छी लाइफ बनाना चाहता है, क्या उसको लेकर आप सीरियस हो? आपके घर में क्या खाना खाया जा रहा, क्या आप नहीं चाहते हो आपकी पूरी फैमिली अच्छा खाना खाए? तो शायद आप भी चाहते हो। इसको लेकर अगर आप कितने इमोशन में हो, कितने सीरियस हो, उतना ही बड़ा आपका डिसीजन होगा, उतना ही बड़ा आपका गोल होगा, जो आपको हर हाल में काम शेड्यूल वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आप इमोशन में डिसीजन लेते हो, हर काम के लिए एक आपका इमोशन होना चाहिए। सेकंड है ऑलवेज थिंक बिग। दोस्त 2 तरह की सोच के लोग होते हैं। एक छोटा सोचते हैं। क्यों छोटा सोचते हैं? वो हर चीज़ में एक ही चीज़ ले आते सामने कि हम इस चीज़ के काबिल नहीं है, हम अमीर नहीं है, हमारे अंदर ताकत नहीं, हमारे पास बुद्धि नहीं है। दोस्त आपसे गए बीते लोग आपसे कई गुना पैसे में आगे हैं। जिसके पास आपसे ज़्यादा कम पढ़ी डिग्री है, आपसे छोटी डिग्री है, वो आपसे ज़्यादा अमीर है। आपसे कमज़ोर शरीर है जिसका, वो आपसे ज़्यादा पैसे में आगे है। तो दोस्त सोच सिर्फ बदलनी है। उसने अपनी सोच बदली है, बड़ा सोचा है। जिस दिन आप बड़ा सोचोगे उसी दिन आपको बड़े रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे, बड़ा बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। फेवरेबल एटमॉस्फेयर, आपको हमेशा अपने फेवर में एटमॉस्फेयर एक तैयार करना है, एक वातावरण घर का ऐसा माहौल करना है, पॉजिटिव, हैप्पीनेस, इस तरह का वातावरण आपका होगा। सक्सेस तो आप हर हाल में आपकी जो सोच होगी वो पॉजिटिव रहेगी और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएंगे। नेक्स्ट मोटिवेशन, जिस पर हमने कल बहुत बड़ा चैप्टर किया था, मोटिवेशन एंड एजुकेशन। वो चैप्टर आप देख लेना, शायद मोटिवेशन के बारे में पता चल जाएगा। बहुत से लोग मोटिवेशन को गलत अर्थ में लेते हैं। दोस्त मोटिवेशन सही भी होता है, गलत भी होता है। आप किस तरह का सोच रहे हैं वही आपके लिए होता है। तो कल का आप सेशन देख लेना, पढ़ा हुआ है, आपको आइडिया लग जाएगा मोटिवेशन क्या होता है। एजुकेट योर सेल्फ, अगर आप इस सेशन को सीख रहे हो, देख रहे हो, नोट बना रहे, तो इसका मतलब आप आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हो, प्लानिंग, और निश्चित ही आगे भी बढ़ोगे, क्योंकि नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाती है। यानी सीखा हुआ आपका कभी लाइफ में काम आ ही जाता कहीं ना कहीं। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहना है। जिस काम को पकड़ लिया उसके बारे में कोई संदेह नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सॉल्यूशन पर काम करना, संदेह आएगा, डाउट आएगा, डर भी आएगा, उसका समाधान क्या है उस पर फोकस रखना, आपको समाधान मिलेगा। डर पर फोकस रखोगे तो आपको नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी, यानी उसके नेगेटिव पॉइंट क्या है वही आपको दिखेंगे, पॉजिटिव चीज़ें दिखना बंद हो जाएंगी। पैशन फॉर सक्सेस, सबसे बड़ी चीज़,
आप जिस सफलता को पाना चाहते हो उसको लेकर कितने उत्साहित हो, कितना बड़ा जुनून है आपका, उतने ही बड़े आप सफल बनोगे। जुनून ही नहीं है बिल्कुल भी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उस काम में। सिर्फ आपने सोचा है, यानी एक्शन के लिए आप तैयार नहीं हो। और जुनून नहीं है, एक्शन के लिए तैयार नहीं, प्लानिंग नहीं, इसका मतलब जो आपने सोचा है उस पर आपको डाउट नहीं है, आपको अपने ऊपर डाउट है, खुद पर डाउट है कि आप इस काम को नहीं कर सकते हो। तो दुनिया में अगर जीतना है तो खुद पर डाउट करना बंद कर दो। पैसेंस इज मस्ट दोस्त, हर चीज़ का एक टाइम होता है। जितनी बड़ी सफलता, जितना बड़ा रिजल्ट चाहते हो उतना ही बड़ा उसमें पैसेंस रखना होगा आपको। कोई चीज़ अगर 9 महीने में होती है तो 9 महीना ही लगेगा। कोई फल आपको 3 साल में मिलने वाला है तो 3 साल में ही मिलेगा। तो पैसेंस रखना पड़ेगा। किस टाइप का बिजनेस आपने सेलेक्ट किया, कितने दिन में वो रिजल्ट देता है, उतने दिन आपको धैर्यपूर्वक करना पड़ेगा उस काम को लगातार। उस काम में बीच में कुछ मिले या ना मिले तब सफलता मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन। आपको पूरब में जाना है और डायरेक्शन आप पश्चिम के चुन रहे हो तो कभी भी पूरब दिशा में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, बल्कि दूरियां और बनाओगे। तो डायरेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आपको लग रहा है बिजनेस आपके मतलब का है, आपको सही जगह ले जाएगा, तो आप उसमें पूरा तन मन धन लगाओ। आपको लगता है नेटवर्क मार्केटिंग आपको सफलता दिलाएगा, अमीर बनाएगा, तो तन मन धन से जुट जाओ, यानी कि सही डायरेक्शन है। और आपका मन गवाही नहीं दे रहा तो डायरेक्शन आपका गलत है। हमेशा अपनी चॉइस का काम करना चाहिए, जो आपकी खुद की चॉइस हो। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको ये आज का टॉपिक समझ में आया होगा कि नेटवर्क को कैसे लाते हैं और कैसे उसको टिका कर रखते हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।